हेलो एवरीवन। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता सार से संबंधित क्वेश्चन आंसर की सेकंड वीडियो में चलिए हम जानते हैं कुछ नए क्वेश्चन आंसरों के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गीता महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है 1989 से। उस समय इसे जिला स्तरीय गीता जयंती के नाम से जाना जाता था। सेकंड क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार आरंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था 2016 ईस्वी में। मॉरिशस में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था। यानी कि एक क्वेश्चन और बन गया कि प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब मनाया गया था। 2016 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि गीता में किस योग पर बल दिया गया है। कर्म योग पर, और इसे ही सबसे उत्तम यानी कि श्रेष्ठ योग माना गया है। कर्म मीन्स कार्य होते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि योग क्या है। कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। यानी कि जो भी हम कार्य करें उसे अच्छे तरीके से करें, यही योग है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से कीजिए, 100% मन लगा के कीजिए, वही एक योग है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि गीता के किस सिद्धांत का प्रचार प्रसार हरियाणा सरकार कर रही है। कर्म योग के सिद्धांत का। सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि भारतवंशी ऋषि सुनक किस वर्ष ब्रिटेन में सांसद बने थे। हम इसको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये भारतवंशी हैं और इन्होंने ब्रिटेन में सांसद बनने पर भगवत गीता को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण की थी। तो ये थे सन 2014 में, यानी कि 2014 में। सेवंथ क्वेश्चन है कि ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते ही शपथ कैसे ग्रहण ली थी। यानी कि सांसद बने थे तब भी गीता को हाथ में लेकर ही शपथ ग्रहण की थी, और प्रधानमंत्री बनने पर भी, यानी कि अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं अक्टूबर 2022 में, तो तब भी इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता हाथ में लेकर ही शपथ ग्रहण की है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन में भगवान श्री कृष्ण के कितने मंदिर है। तो ये है 250 से अधिक, यानी कि 250 से भी ज्यादा है। नाइन क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन में फ्रेंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मित्र के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये है बाबा ब्लैकमैन। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी सांसद बनने पर बाइबल के साथ साथ गीता को भी हाथ में लेकर शपथ ग्रहण की थी। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 2002 ईस्वी में, यानी कि वर्ष 2002 में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है कौन सा। कुरुक्षेत्र। 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण संग्रहालय, पैनोरमा केंद्र, तारामंडल, ये महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में सबसे उत्तम तीर्थ स्थल है कौन सा। ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर के तट पर ही गीता जयंती उत्सव जो है वो मनाया जाता है, और यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन लोग स्नान करने के लिए आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है योगः कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कर्मों में कुशलता ही योग है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गीता में क्या संदेश दिया गया है। तो ये है बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करने का संदेश है। यानी कि फल की इच्छा ना कीजिए और अपना कार्य तसल्ली से मन लगाकर कीजिए। अब कई इस पे क्वेश्चन करते हैं कि बिना फल की इच्छा के तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो गीता में बताया गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें आप अपना 100% देंगे, यानी कि पूरा मन लगाकर अपने कार्य को करोगे, तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गीता में दलदल किसे कहा गया है। मोह को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मन की स्थिति गीता में कैसी बताई गई है। मन चंचल है,
अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो मन की स्थिति कैसी है? चंचल है। 80 नंबर है, क्रोध आने पर क्या होता है? क्रोध आने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। क्रोध से मनुष्य विवेक खो देता है। विवेक का अर्थ है कि जिससे हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वो चीज समाप्त हो जाती है। हमें नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकहीन मनुष्य की कौन सी शक्ति काम नहीं करती है? तो विवेकहीन यानी कि विवेक क्या है जिससे हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, वह शक्ति जो है जब समाप्त हो जाती है, विवेकहीन मनुष्य हो जाता है, तो उसकी जो स्मरण शक्ति है यानी कि याद रखने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। 20 नंबर है कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? तो स्थिर बुद्धि या सम बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, सम है, यानी कि हर परिस्थिति में जो एक जैसा रहता है, सुख में दुख में समान भाव से रहता है, खुशी में गम में लाभ में हानि में जो हमेशा एक जैसा रहता है, वैसी बुद्धि वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर बुद्धि किसकी होती है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यानी कि जो हमारी इंद्रियां है उनको जिसने वश में कर लिया है। इंद्रियां कौन सी है हमारी? हाथ, कान, नाक, त्वचा, आंखें, ये सब इंद्रियां है। मन है, जब जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी के अनुसार वो कार्य करती है, तो वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गीता में शरीर को कैसा बताया गया है? तो गीता में शरीर को परिवर्तनशील और नश्वर बताया गया है, यानी कि शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। एक शरीर जब हम छोड़ देते हैं तो फिर दूसरा शरीर जो है वो मिल जाता है। 23 नंबर है हमारा कि गीता में आत्मा के विषय में क्या कहा गया है? आत्मा नाश रहित है, अजर है, अमर है, यानी कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो अजर अमर है। ना तो वो अजर यानी कि कभी बूढ़ी होती है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। 24 नंबर है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रामायण काल के किस पात्र का उदाहरण दिया है? तो ये दिया है राजा जनक का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध की चिता भूमि अब किस नाम से जानी जाती है? तो आज हम उसे अस्थिपुर के नाम से जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र महाभारत युद्ध के पश्चात किसने किसको दिया था? तो ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये कैथल में करवाया था, जिस कारण से कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि काशी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला विख्यात है? वो छोटी काशी है कैथल, और अकेला काशी है तो वो भिवानी है अपने मंदिरों के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, वे कौन थे? तो एक था बलराम, श्री कृष्ण का भाई, और दूसरे थे भोज कट के राजा रुक्मी। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी कौन थी? वो श्री कृष्ण की पत्नी थी, यानी कि जो बलराम के अलावा भोजकट के राजा रुक्मी थे वो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई थे। इनके विषय में कहा गया है कि ये एक बार आए थे पांडवों के पास, यानी कि श्री कृष्ण की तरफ युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन वहां पर इन्हें कुछ उचित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने पांडवों ने कहा कि बिना शर्त के यदि आप हमारी तरफ से लड़ते हैं तो ठीक है, हम किसी तरह की कोई जो शर्त है वो नहीं मानेंगे। फिर ये कौरवों की तरफ गए, वहां भी इन्हें वैसा ही उत्तर मिला, इसलिए वो बाद में तटस्थ रहे, किसी भी तरफ से इन्होंने युद्ध नहीं किया था।